नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, और जिनसे जानते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में चल रहे माहौल के बारे में, और जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं उनके बारे में। 3 साल हो गए हैं वो सोसाइटी के अंदर हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब सोसाइटी के अंदर नहीं है, सोसाइटी के बीच में अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या मानना है इनका, जानते हैं इन्हीं से सीधी बात करके। डॉक्टर दिलबाग जी, आपका द फैक्ट टाइम चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि मैं डेरा सच्चा सौदा से 88 से जुड़ा हुआ हूँ। परम पिताजी के समय दोनों बॉडी हाजिर थी। उस समय हमने नामदान की दीक्षा ली थी और उस समय से लगातार सेवा में अच्छी तरह से जुड़े रहे हैं। बाहर की हो, दूसरे स्टेट की हो या अपने डेरा की सेवाएं हो, उनमें उनसे जुड़े रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जुड़ा रहा हूँ तब भी मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमारे जो पूज्य पिताजी हैं उनके बारे में, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के समय में किसी एक ऐसे महापुरुष परम संत की इस संसार को, इस खलकत को जरूरत थी, जो काफी समय से लोग ऐसी उपेक्षा भी करते थे। राजा राम मोहन राय जी के बाद अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा डेरा आश्रम अगर हुआ है तो डेरा सच्चा सौदा सरसा है, जिसमें सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है। और पिताजी ने जो पिछले समय से लगभग 138 से भी ज्यादा जो सेवा के जो कार्य किए हैं, उनकी अगर गिनती भी की जाए तो आम आदमी तो वो गिनती करते करते भूल जाएगा, जबकि इनके सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। और जहां तक अगर प्लांटेशन की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रक्तदान की बात की जाए, पूरे हिंदुस्तान की आर्मी को रक्त देना, चाहे बेटियों की बात की जाए और चाहे जो हमारे मुख्य धारा से बेटियां बहनें नहीं जुड़ी हुई थी उनकी बात किया जाए, या थर्ड जेंडर की बात की जाए, डेरा सच्चा सौदा ने आईपीएल डाल के और सुप्रीम कोर्ट में थर्ड जेंडर को भी एक माननीय सम्मानित स्थान दिलवाया गया है, जो इससे पहले कभी नहीं था। ये डेरा सच्चा सौदा की एक बहुत बड़ी मुहिम है। और इसके साथ साथ सफाई अभियान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सफाई अभियान चलाए गए हैं, जिसका चाहे वो कोई भी पीपल, कोई भी आदमी, कोई भी संस्थान अगर डेरा से ना भी जुड़े हुए थे, तब भी उन्होंने वो जो ना प्रशंसा करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने वो काम किए हैं जो मानवता भलाई के, जो आज तक कोई भी संस्थान नहीं कर पाया। इसलिए आज के समय में चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे सफाई का हो, चाहे प्लांटेशन का हो, इसके अलावा जो आई थिंक मैं जो समझता हूँ, पूरी दुनिया को आज डॉक्टर संत राम रहीम सिंह जी की इस धारा को जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है, समाज को भी जरूरत है। और जहां तक बात 3 साल की है, हम नहीं समझते कि वो हमारे से कहीं दूर हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, मानवता भलाई के कार्य हों और साथ संगत पर चढ़ के हिस्सा लेती है और लेना भी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, अगर अगर ये जो 138 140 के करीब जो मानवता भलाई के कार्यक्रम हैं, अगर हमारे पिताजी पूज्य संत जी अगर यहाँ हो, पिताजी अगर यहाँ हो, डेरे में हो, तो ये अब 200 से ज्यादा पार कर जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज समाज को डॉक्टर गुरमीत सिंह जी की जरूरत है। जी सर, देश के लिए मेन क्या कंट्रीब्यूट रहा है गुरु जी का? हाँ, देश के लिए कंट्रीब्यूट रहा है कि पूरा हिंदुस्तान की आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन, पर्यावरण, स्वच्छता, पानी बचाओ अभियान, ऐसे बहुत से ऐसे कार्य रहे हैं। नशा मुक्ति, जो ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे नौजवान थे, खास करके अगर मान लिया जाए आज के समय में, चाहे भ्रूण हत्या हो, नशाखोरी हो, या पर्यावरण हो, पानी बचाओ अभियान हो, या पिछले बाढ़ आई उस समय डेरा सच्चा सौदा ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सूखे के समय पर भी डेरा सच्चा सौदा ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर
खास करके राजस्थान में जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, डेरा सच्चा सौदा ने और हुसैन शाह जी की कृपा से हमें भी ऐसा मौका मिला कि मैं श्रीनगर और वहां पर जो JNK में जब सेवाएं चली थी, बर्फबारी हुई थी, उस समय हमें भी मौका मिला था सेवा में जाने का। उससे पहले भी बहुत ऐसे मौके मिले और ये कहने सुनने से बाहर की बात है जी। इसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से भ्रमित होकर भ्रम फैलाया है समाज के अंदर, वो एक बार आए। आज भी अगर वो डेरा सच्चा सौदा में आएंगे तो उनको 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 लगेगा कि जो इमारत है ये डेरा सच्चा सौदा ईंटगारा से बनी हुई कोई इमारत का नाम नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है उसको महसूस किया जाता है, जैसे जैसे कि कहने कहने वाली बात होती है कि हवा हर जगह चलती है मगर उसके बावजूद भी पेड़ के नीचे ही ठंड को महसूस होती है। इसी प्रकार से डेरा सच्चा सौदा के अंदर आने से ही पता लगेगा कि असलियत क्या है। लोगों ने भ्रम फैलाया है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैं इस सारे मामले के अंदर बहुत समय से नजदीक काफी नजदीक से जुड़ा हुआ था और मुझे लगभग बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कि एक बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है। उस भ्रम को मीडिया ने भी फैलाया है और लोगों ने भी फैलाया है और जो नशा के कारोबारी थे उन्होंने इससे इसके अंदर बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है, क्योंकि मैं काफी समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा रहने की वजह से 15 साल मैंने जो ना जिम्मेवारी निभाई है। क्या वहाँ बुद्धिजीवी नहीं आते, समझदार लोग नहीं आते, या वहाँ वहाँ शिक्षाविद नहीं आते, या वहाँ लॉयर एडवोकेट नहीं आते, या नहीं आते? क्या 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 उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये क्या हम जाते हैं? ये आध्यात्मिक एक ऐसा संस्थान है जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। आने वाले समय में लोग लोग डेरा सच्चा सौदा की दीवारों के और हाथ लगाने से भी वंचित रह जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा, साध संगत इतनी इतनी बढ़ जानी है। आज के समय में जरूरत है गुरु जी को बाहर आने की, इस समाज को संभालने की, और जो मानवता भलाई के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा में चल रहे थे उनको और आगे बढ़ाने की। जी जी। जिस तरीके से सर आपने बताया, डॉक्टर सर आपने जैसे बताया कि श्रीनगर में चाहे बर्फबारी हो तब भी डेरा सच्चा सौदा संस्था वहां पर पहुंची, चाहे राजस्थान में बाढ़ सूखा था तब भी पहुंचा डेरा सच्चा सौदा वहां गुरुजी की प्रेरणा से। लेकिन ये सारी बातें कभी लगातार हम कभी चैनलों पे नहीं देखी है सर, तो इसका क्या लगता है आपको, मतलब क्या सच्चाई है सर, इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, रियलिटी ये है कि जो लोग अपनी जमीर को बेचकर गिरवी रख के अपनी आत्मा को मार के वो या तो नशे का कारोबार करते हैं, या भूमि माफिया हैं, या वो ऐसे लोग भी हैं जो पाखंडवाद से जैसे डेरा सच्चा सौदा शिक्षा देता है पाखंडवाद से दूर रहने की। ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जिसकी वजह से काफी लोग जो है ना डेरा सच्चा सौदा से नाराज भी चल रहे हैं और उनकी अंदर खाने ऐसी मंशा भी रही है कि ये हमारे कारोबार को खत्म करने वाले हैं, ऐसी मंशा रही है। उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया जिसकी वजह से कुछ गलतियां हमारी साथ संगत के सेवादारों से भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, वो भी इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो गुरु जी जो शिक्षा देते हैं कोई ऐसा भ्रम पैदा हो जाए किसी प्रकार से हमारे अंदर से ही, क्योंकि ये देखने को मिला है कि हमारा दुश्मन हमारे से बात नहीं कर सकता, हमारे दुश्मन हमारे बीच में नहीं बैठ सकते। हमारे बीच में कौन बैठेगा? वो हमारे लोग ही बैठेंगे, हमारे साथी बैठेंगे, हमारे प्रेमी भाई बैठेंगे। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो भ्रमित हो गए, जिनकी वजह से डेरा सच्चा सौदा को एक प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा को आघात भी पहुंचा और नुकसान भी हुआ है। और आज भी नुकसान होने का अंदेशा है। वो वही लोग हैं जो भूमि माफिया थे, वो नशाखोर थे, नशा का कारोबार करने वाले थे, या ऐसे ऐसे लोग थे जो हमारे डेरे के अंदर भी थे, बाहर भी थे, जिन लोगों ने भ्रम फैलाया, मीडिया को एक प्रकार से भ्रमित किया। उन्होंने उन्होंने जैसे के प्रति, पिताजी के प्रति, डेरा के प्रति, संस्था के प्रति,
हमारे प्रेस के प्रति, यहाँ तक भी सच कहूं के प्रति भी बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए। सच्चाई जानना किसी ने पसंद नहीं किया, क्योंकि आज का समय यह है कि कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि वो जो दिखता है वो बिकता है। इसी प्रकार से एक ऐसा भ्रम फैलाया गया डेरा सच्चा सौदा के प्रति। उसकी वजह कई हैं, एक नहीं कई फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला है नशा, दूसरा है भूमि माफिया, तीसरा है अंधविश्वासी लोग, जो अंधविश्वास फैला के भोली भाली जनता को लूटते हैं, खसोटते हैं। उन लोगों के कारोबार बंद होने को जा रहे थे, नशाखोर वालों को कारोबार बंद होने जा रहे थे, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की संगत जो है ना दिन दुगनी रात दुगनी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को इस बात का भ्रम हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हमारे कारोबार बंद हो जाए। इसलिए एक भ्रम फैलाया गया डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ। हर आदमी आज तारीख में जो अनजान से अनजान लोग हैं, उनको भी इस बात का बहुत गहराई तक पता चल चुका है कि जो कुछ भी हुआ डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ गलत था। जी सर, फिर गुरुजी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे सर आप? कोई आरोप नहीं, ये मिथ्या है। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। कोई आरोप नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। पाक साफ है, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। कभी कोई चंद्रमा को दाग नहीं लगा सकता, सूर्य के ताप को कोई रोक नहीं सकता किसी भी सूरत में। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ एक बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ। और यहाँ तक भी जो अभी जो 3 साल पहले जो भी हुआ उसमें उससे हमें भी बहुत आघात हुआ। उसकी एक मेन वजह ये थी कि हमें धोखे में रखा गया, शुरू से आखिर तक धोखे में रखा गया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि जो नुकसान होना जा रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा को नुकसान और समाज को भी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा समाज को नुकसान हुआ है। जहाँ मानवता भलाई के इतने कार्य चल रहे थे और भी ज्यादा बढ़ जाने थे, लोग वो सोच भी नहीं सकते कि ये मानवता भलाई के कार्य होने कौन कौन से, जैसे बाढ़ है, सूखा है, पर्यावरण है, पूरी आर्मी को बल डोनेट करना। इसके अलावा और ढेरों सारे ऐसे कार्य हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते कि डेरा सच्चा सौदा के दिमाग में कैसे आई ये बात है। एक उसके अलावा कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री, ऐसा कोई मानद उपाधि ऐसे नहीं देता कोई, वैसे नहीं मिलती, बाजार में नहीं मिलती। वो कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है जो गुरु जी को गिनीज रिकॉर्ड हुए हैं। लोगों ने प्लांटेशन किया है, उसके गिनीज रिकॉर्ड हैं, बल डोनेशन के गिनीज रिकॉर्ड हैं, सूखा के गिनीज रिकॉर्ड हैं, बर्फबारी के गिनीज रिकॉर्ड हैं, ढेरों सारे गिनीज रिकॉर्ड है। लोगों को तो गिनती में नहीं आएंगे, इतने हैं। मगर पता नहीं क्यों आज का समाज जो है ना, वो जैसे पाखंडवाद एक ऐसा मुद्दा है, जो लोग पाखंडवाद को नहीं छोड़ पा रहे, वो सच्चाई को कहाँ जाने, सच्चाई नहीं जानना चाहते, लोग भ्रमित हैं। और इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। आज समाज को गुरु जी की जरूरत है। सर, जैसे आप मांग कर रहे हो और जरूरत महसूस कर रहे हो समाज के लिए गुरुजी की, दूसरी तरफ कुछ लोगों का अलग तरीके से मानना है अगर गुरुजी समाज में आते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से बोला जा रहा था। अभी कुछ समय पहले न्यूज भी आ रही थी पंजाब की तरफ से, जी, एक मुद्दा उठाया जा रहा था। जी जी, मैंने परम पिताजी के वचन सुने हैं, परम पिताजी के बेटा चिचड़ दूध नहीं पीता। चिचड़ समझते हो आप? एक एक छोटा लाल सा जंतु होता है जो पशुओं के खास करके पनपता है, और वो जैसे भैंस दूध देती है, वो भैंस के साथ ही रहता है। मगर वो जहाँ भैंस दूध देती है, भैंस के जो थन होते हैं उस पर भी वो लगता है, मगर वो दूध नहीं पी सकता, क्योंकि उसकी नेचर नहीं है दूध पीना। जो लोग डेरा सच्चा सौदा के अंदर रहे, उन्होंने भी अमृत नहीं चखा, दूध नहीं पिया, उन्होंने भी खून ही पिया, क्योंकि वो खून के ही आदी थे। वो सबसे ज्यादा जो भ्रम फैलाया गया है, जो डेरा के अंदर रहने वाले लोग थे उनके द्वारा फैलाया गया है, जिसमें बहुत से लोग, परम पिताजी के रिश्तेदार भी थे, पिताजी के भी रिश्तेदार भी थे, बहुत लोग थे, मगर उससे कुछ नहीं है। अब बहुत से ऐसे हैं कि ऐसे शब्द नहीं है जो हम व्याख्यान कर सकें, बस दिल में दर्द है। यस सर। सर, समाज के
जो आज की जरूरत है वो किस तरीके के, मतलब हालात किस तरीके से हैं और एक संत की जरूरत किस तरीके से बढ़ती जा रही है आज के समय? देखो, ऐसा है, धरती कभी संतों से खाली नहीं हुई। अगर अगर धरती पर संत ना होंगे, संत संत किसी किसी एक धारा से जुड़े हुए लोग नहीं होते, किसी एक समाज के नहीं होते, वो पूरे सृष्टि के लिए होते हैं, पूरी सृष्टि की मानवता भलाई के कार्य करते हैं। इसलिए इसलिए कोई एक जाति से बांधना उनके लिए नहीं। बहुत से ऐसे भ्रम फैलाए गए, कभी पोशाक को लेके फैलाया गया, कभी किसी और चीज को लेके फैलाया गया। कहाँ है वो जो इतने केसेस जो हमारे डेरा के ऊपर चल रहे हुए थे, कहाँ गए वो सभी? आदरणीय जो माननीय जो अदालतें थी, उन्होंने हमारे को, गुरु जी को, हमारे हमारे डेरा के जितने भी और लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को ब्रीफ किया गया है। अब देशद्रोह के मुकदमे, देशद्रोह का मुकदमा किसे कहते हैं? किसी ने इसकी व्याख्या नहीं पढ़ के देखी, देशद्रोह का मुकदमा क्या होता है। देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए राष्ट्रपिता सौदा पे, बहुत उसकी एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी वजह थी। यहाँ तक भी मैं, मतलब आवेश में कुछ कह जाना गलत है, क्योंकि अदालत का शिकंजा एक सेकंड में कसा जा सकता है, उसके उसके खिलाफ बोला। यहाँ तक भी वहां वहां पर भी बहुत कुछ हुआ है। जी जी सर, लेकिन बहुत। पब्लिक है। जी जी सर, जी जैसे हाँ, बोलिए। पब्लिक है सर, उन्होंने लगातार जितना भी कुछ डेरा सच्चा सौदा के बारे में जाना है, चाहे आप कह रहे हो वो गलत फैलाया गया, लेकिन पब्लिक के दिमाग में वही हेडलाइंस, वही न्यूज लगातार बिठाई गई, लगातार रिपीट किया गया। अभी भी पब्लिक के दिमाग में वही है। आप अपनी वीडियो के द्वारा पब्लिक को क्या अपील करोगे सर? ऐसा है, एक प्रचार होता है, एक प्रसार होता है। एक ही बात को, एक ही बिल्कुल ठीक ठाक इंसान को आप हर रोज उसको ये बोलना शुरू कर दें, आपका दिमाग में फर्क है। आप, मुझे कुछ लगता है कि आप सही नहीं है, आप सामान्य नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल नहीं है, आपको दिखाना चाहिए। आप एक ही बात को बार 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 कहना शुरू कर देंगे, तो एक दिन वो खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है तो मुझे सही कह रहे हो। वो वो डिप्रेशन में आ जाएगा धीरे धीरे। यही इस समाज का हाल है। एक ही बात को वो छानता नहीं, तोलता नहीं, उसको जानकारी लेता नहीं। जिन लोगों ने डेरा सच्चा सौदा देखा नहीं, उसकी उसकी विचारधारा को देखा नहीं, उसके डेरे में जाके देखा नहीं, उसकी कार्य प्रणाली को देखा नहीं, लोग ये पूछते पैसा कहां से आता है? आपने दिया? आपने दिया? जब आपने दिया नहीं तो आप हिसाब किस बात का मांगते? तो लोग भ्रमित हैं, और वो एक ही बात को बार 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 फैलाया जाता है, तो लोग ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस देश के अंदर, इस, मुझे नहीं पता दूसरे देशों में क्या होता है, मगर इस देश के अंदर पाखंडवाद को जो इतना जड़ डाल सकता है, इतनी गहरी जड़ें उसकी मजबूत हो सकती हैं, लोग भ्रमित होकर वहां पैसा भी लुटाते हैं, मान सम्मान भी लुटाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग भ्रमित हो गए, कुछ मीडिया से भ्रमित हो गए, कुछ लोगों से भ्रमित हो गए। एक ही बात को बार बार सुनने से लोग वाकई में कोई दो राय नहीं, वो भ्रमित हो गए डेरा सच्चा सौदा के प्रति। उन लोगों के, उनको ही छोड़ो, उनको छोड़ो जो डेरा सच्चा सौदा के अपने आप को अनुयायी बोलते थे, डेरा में सेवा करते थे, सिमरन भी करते थे। आज मैं कहूंगा कि वो कुछ नहीं करते थे, वो पाखंड करते थे। बाहर का कोई आदमी हमारे नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच में बैठ ही नहीं सकता दुश्मन। हमारे अंदर कौन बैठेगा? हमारे आदमी बैठेंगे, हमारे आदमी को पूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं भ्रमित होगा, भ्रमित होगा तो वो लोगों को भ्रमित करेगा। ये एक बहुत अच्छी हवा है, जैसे बारिश होती है तो अगर वो किसी दूसरे गांव में आसपास 2-4 किलोमीटर भी होगी, तब हमारे पास भी उसकी ठंडी हवा आएगी। मगर अगर ताप होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उसका भी असर हमारे ऊपर आएगा। इसी प्रकार से समाज के अंदर लोग भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद लोगों, अब आज क्या है, तो आज क्या है, आज लोग नहीं चलाते वो जिक्र। क्यों? क्योंकि आज उनको सुनने को नहीं मिलता। आज उनको कोविड सुनने को मिलता है, सुशांक सुनने को मिलता है, इस देश का राष्ट्रपति बीमार है, कहीं कोई एक लाइन चलती है? चलती है कहीं एक लाइन? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो हमारी समस्या नहीं है। वो हमारी समस्या नहीं। देश पर नौजवान शहीद होते हैं, उनके लिए किसी ने कोई जाम लगाया? कभी किसी ने कुछ किया? क्योंकि वो हमारी समस्या नहीं। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है शाम को लाइट नहीं आई, सुबह पानी नहीं आया, वो हमारी समस्या है। हम रोड जाम करेंगे, हम धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे,
मगर एक हमारे देश का नौजवान शहीद होता है, उसके लिए कभी किसी ने किया कि इसके बच्चे अब कैसे पलेंगे? कभी उसने इस बात को सोचा कि आज जो पिछले साल जो शहीद हुए थे उनका आज क्या हालात हैं? चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रशासन हो, शासकीय हो, कुछ भी हो, वो एक बार मगरमच्छ आंसू बहाता है, उसके बाद उसको पूछने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी समस्या नहीं, वो उसकी समस्या नहीं है। अब अब लोग अच्छे रास्ते पर चलने की बजाय, अच्छे रास्तों पर चलने की बजाय भ्रमित होकर न गलत रास्तों पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। एक ही बात जो हम किसी और के लिए बार बार कहते हैं, उसके ऊपर हम खुद अमल नहीं करते। किसी और को हम अच्छी शिक्षा देते हैं मगर खुद अमल नहीं करते। और को हम पाखंडवाद से दूर करने की बात करते हैं मगर हम खुद अमल नहीं करते। ये इसी प्रकार से समाज भ्रमित हो जाता है, जिसका खामियाजा एक को नहीं पूरे समाज को उठाना पड़ता है। उसको संभालने के लिए कौन होता है? उसको संभालने के लिए गुरु होता है, उसको संभालने के अध्यापक होता है, उसको संभालने के लिए समाज सेवक होते हैं। और कोई एक सच्चा सतगुरु अगर इस समाज के बीच में आके कोई ऐसा बीड़ा उठाता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें कोई दो राय नहीं, अगर आपका कोई विरोध करता है तो ये मान के चलो कि आपका ग्राफ अप है। अगर आपको कोई पूछता ही नहीं, आपका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो इसका मतलब आपका ग्राफ डाउन। ये चर्चाएं चलती रहती हैं, चलनी भी चाहिए, चाहे वो विरोध हो चाहे वो समर्थन हो। इसलिए मेरा जो निवेदन है समाज को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को और हमारे सभी भाई बहनों जो डेरा सत्ता सदस्य से जुड़े हुए हैं, भ्रम में मत आए, भ्रमित मत हों। और सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारे गुरु जी के भलाई के कार्यों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए सरकार। बाकी जो जुडिशरी ने किया हम उसका सम्मान करते हैं, उसके प्रति हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी ने यही सिखाया है। पिताजी ने वतन फरमाए थे साध संगत के बीच में, मैं हुआ उसमें मौके पर मौजूद था। पिताजी ने वतन के हम जो ना हमारे संविधान का, कानून का मान करते हैं, सम्मान करते हैं और हर हाल में हम पेश तो हुआ, चाहे भले ही हमारे इसके पीछे कोई साजिश रही है, क्योंकि खुले शब्दों में कहने को मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं घबराता भी नहीं हूँ। क्योंकि एक ऐसे ही डेरे के बीच में एक और डेरा था जिसकी ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें से वहां से उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और यही इसी बात को डरते हुए सरकार ने ये एक अलग से प्लान किया, जिसकी वजह से ये हुआ। अगर अगर डेरा सत्ता सौदा के बीच में से गुरु जी को निकालना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एक प्लान के तहत ऐसा किया गया। और हमारे पिताजी ने जो हमें शिक्षा दी है वो है कि हमारे संविधान का, हमारे कानून का पालन करें और अदालत का सम्मान करें। जो अदालत ने किया वो हमारी बहुत एविडेंस रही, बहुत कुछ हमारे वकीलों ने भी बहुत लड़ाई लड़ी। और अब हम नहीं कह सकते कि वो जाने जान है, जहां भी है किसी न किसी मिशन पर है और वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। दुनिया समाज देखेगी, मानवता भलाई के कार्य ऐसे ही चलेंगे और ये डेरा सत्ता सौदा दिन दुगनी रात दोगुनी तरक्की करेगा, समाज की भलाई करेगा, समाज के बीच में रह के लोगों का भला करेगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, जो एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने हमारे सामने बहुत अच्छे से फैक्ट रखे और जिनका मानना है कि आज जो सजा है ये एक संत को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। 3 सालों से गुरुजी अब समाज में नहीं है, तो किस तरीके से समाज में जो नशे वाले लोग हैं, नशा बेचने वाले लोग हैं, वो पनपते जा रहे हैं। लोगों में पखंडवाद फैलाया जा रहा है, बहुत भ्रमित जो लोगों को किया जा रहा है, अलग तरीके से अच्छी संस्थाओं के लिए, अच्छे लोगों के लिए भ्रमित किया जा रहा है। इस तरीके से समाज का भारी नुकसान हो रहा है जब से गुरुजी समाज में नहीं है। और इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द गुरुजी समाज में आने चाहिए और समाज को वो दिशा, वो नई सोच और एक नशे से स्वच्छ देश जल्द से जल्द समाज बने। ये लोगों की मांग है,
ये कोई सूत्र नहीं है जिसे लगातार आपको सूत्रों के हवाले से काफी हेडलाइंस दिखाई गई, काफी न्यूज दिखाई गई। ये सूत्रों से नहीं, ये हम सीधा लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से सीधी रूबरू आपको बात करवा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में खुले दिमाग के साथ सोचकर जरूर डालिएगा। देखते रहिए, सच का साथ दीजिए, द फैक्ट आई को देखते रहिए। धन्यवाद।